Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the fifth video of Model 2. Model 2 का आज ये पांचवा वीडियो है. So before going to all those five stocks, उन पांच स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने के लिए, उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले अभी हम एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या होगा मोमेंटम एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉर द अपकमिंग फ्यू वीक्स. ओके, पिछले वीडियो में ही मैंने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक रेंज बताया था. निफ्टी विल हैव अपसाइड टारगेट ऑफ 21,000 वेयर एज बैंक निफ्टी एक 50,000 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. और अगर एक निफ्टी का एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी ने कैसे एक पिछले 3 हफ्ते से एक वो अपसाइड रैली दी है. ओके, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम 20 अगस्त मतलब एक पिछले 3 हफ्ते से इंडेक्स ने निफ्टी ने एक 5% का अपवर्ड मोमेंटम दिया है. ओके, सो एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली स्टॉक एक सॉरी इंडेक्स एक रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश करेगा. द बेनिफिट ऑफ कंसोलिडेशन इज कि वो जो मोमेंटम है स्टॉक का या फिर इंडेक्स का वॉट एवर इट माइट बी, इस ग्राफ में एक मोमेंटम क्रिएट करने के बाद कंसोलिडेशन एक फिर से एक उस मोमेंटम की रिकवरी करने की कोशिश करता है. ओके, इट ट्राइज टू गेन द पावर for creating a good momentum. Okay, so that is the reason why there should be a consolidation, and we are just saying like कि निफ्टी एक अगले 1 से 2 हफ्ते में शायद कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश करेगा. नॉट सो टू बिग हाइज एंड लोज. इंडेक्स उसी एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली एक ऑप्शन पुट राइटिंग या फिर कॉल राइटिंग ऑप्शन राइटिंग वालों के लिए एक अच्छा वीक हो सकता है अपकमिंग दिस वीक. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. लेट्स गो टू अ बैंक निफ्टी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के ग्राफ. आई हैड ऑलरेडी सजेस्टेड द टारगेट ऑफ बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग फ्यू मंथ्स. एक 2 से 3 महीने के लिए शायद बैंक निफ्टी एक 50,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. एंड इफ यू लुक राइट नाउ, बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के नज़दीक आया है. एंड डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं इंडेक्स में हो या स्टॉक में. सो डेफिनेटली एक रिवर्सल या फिर यू कैन से एज लाइक रिट्रेसमेंट और एल्स वी कैन से लाइक कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में या इस इंडेक्स में फॉर द अपकमिंग 1 to 2 वीक्स. ये इंडेक्स शायद कंसोलिडेशन में हो सकता है. ओके, डेफिनेटली ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है फॉर द अपकमिंग 1 or 2 वीक्स. ऑप्शन राइटिंग वालों को एक बहुत अच्छा profit, they can earn a good profit. Okay, so this is all about nifty and bank nifty. As we all know कि एक अंबुजा सीमेंट्स अगले 2 से 3 महीने के लिए एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है. बट टू नो मोर अबाउट द टारगेट्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या रिटर्न्स मिल सकता है, एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए क्या स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट जोन कंसिडर करके ट्रेड करना होगा, वीडियो के एंड तक जरूर रहना. एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 5 विच इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड. सो गाइज, ये रहा ग्राफ बजाज फिनसर्व का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था. एक थोड़ी पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया. ओके, इन द मंथ ऑफ 2020 एक फ्रॉम नवंबर से लेके यहाँ तक एक अपवर्ड ट्रेंड के लिए देखा जाए तो 240% मतलब करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक साल में स्टॉक ने एक 2.4 टाइम्स पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया है. ओके, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उसी का एक 50% रिट्रेसमेंट दे के स्टॉक इज नॉट ट्राइंग टू गिव अ गुड अपवर्ड ट्रेंड. यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने ये जो लो क्रिएट किया था 50% रिट्रेसमेंट का. ओके, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही इसने एक लो क्रिएट करके एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक इज ट्राइंग टू गो अपवर्ड्स. अगर यहाँ पे एक रिसेंट हम देखेंगे ग्राफ तो डेफिनेटली एक फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड से ही स्टॉक ने एक 35% रिटर्न दिया है. ओके, एक पिछले 4 महीने में ही स्टॉक ने 35 to 36% रिटर्न दिया है. एंड फ्रॉम द लास्ट मिड और यू कैन से एंड ऑफ जुलाई स्टॉक ने फिर से ये जो अपट्रेंड दिया था उसका 50% एक रिट्रेसमेंट दे के डेफिनेटली उसका अभी एक 50% रिकवरी दिया है. ओके, सो द स्टॉक इज द इंडिकेशन और यू कैन से द ट्रेंड सेज दैट स्टॉक इज डेफिनेटली ट्राइंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये अगर बाइंग करना ही है इस स्टॉक में तो क्या होगा टारगेट इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए. सो एक थोड़ी सी हम पास देखेंगे स्टॉक की.
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक जो अभी हाई बनाया था, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, तो उसी हाई के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज डेफिनेटली इट विल बी मोर इजियर फॉर द स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट विच इज 1845, बट द ऑल टाइम हाई फॉर द स्टॉक इज 1930. Okay, so assuming this target for the upcoming 2 to 3 months, definitely stock will try to go to its ऑल टाइम हाई या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करने की कोशिश करेगा स्टॉक। अगर इन्वेस्टर्स स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं एट द प्राइस ऑफ 1538 फॉर द टारगेट ऑफ 1930, सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को 24 to 25% रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगले 2 से 3 महीने के स्पैन में ही ये स्टॉक 1930 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 24 to 25%। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स गो टू आवर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 1451। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इस सपोर्ट को यू कैन एक्सपेक्ट दिस एज अ गुड सपोर्ट जोन, और अगर आप करंट प्राइस पे अगर आप ट्रेड करेंगे या एंटर लेंगे, तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1930। सो दिस इज ऑल अबाउट बजाज फिनसर्व। Let's go to our stock number 4, which is Indraprastha Gas Limited. So guys, ये रहा ग्राफ इंद्रप्रस्थ गैस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि आईजीएल का एक ग्राफ, इसमें एक हिस्ट्री देखेंगे कि स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करके, ओके, वी कैन अज्यूम इट एज ऑल टाइम हाई, ओके, एक ऑल टाइम हाई एक वैल्यू क्रिएट करके स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था फ्रॉम 602, स्टॉक डायरेक्टली वेंट टिल 321, मतलब करीबन करीब 50 to 60% एक डाउनफॉल दिया है। विल कैलकुलेट इट डाउन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने 46 to 47% का डाउनफॉल दिया है। ओके, सो इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग, एक यू कैन से लाइक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था इस स्टॉक ने, एंड आफ्टर दैट द स्टॉक गेव अ क्वाइट अपवर्ड मोमेंटम। ओके, स्टॉक ने एक रैपिड एक वी कांट से इज लाइक एक्सप्लोसिव एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिया, बट डेफिनेटली स्टॉक एक कंटिन्यूअस लो एंड स्टडी एक अपवर्ड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड करंटली अगर हम देखेंगे कि जो स्टॉक ने एक रिसेंट डाउनफॉल दिया था इन द एंड ऑफ द जुलाई, ओके, एक लास्ट वीक ऑफ जुलाई स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक 13 to 14% का डाउनफॉल दिया पूरे एक महीने के लिए। ओके, तो इसके बाद स्टॉक ने फिर से उसी का एक बाउंस बैक दिया है, एंड 70 to 80% रिकवरी स्टॉक ने इस डाउनफॉल का दिया है। डेफिनेटली स्टॉक एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंट में ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड इफ वी लुक एट द करंट रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक, ओके, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर 514, 514 के आसपास एक उसके नजदीकी ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन डेफिनेटली अज्यूम द अपर level, or you can say the a big resistance than 514, which is 602, 602 के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, सो this we can assume as the target for IGL for the upcoming 2 to 3 months. Investors अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं at the current price of 473 for the target of 602, so definitely they can earn a return of 26 to 27% in the span of 2 to 3 months. 2 से 3 महीने में ही स्टॉक एक 602 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, benefiting all the investors with the returns of 26 to 27%. Okay, so this is all about investment. Let's go to our stock futures traders. Okay, stock future traders को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है, so definitely अगर करंट प्राइस पे अगर आप एंट्री लेते हो तो you can assume a stop loss of 430, 430 का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 602, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक 60 to 70% रिकवरी देने के बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश जरूर करेगा, एंड after that the stock might give a momentum. So for the stock future traders, definitely watch out for momentum and then go for the entry into the stock for the stock future trading. Okay, and this is all about our stock number 4. Let's go to our stock number 3, which is Chamba Fertilizers Limited. सो गाइज, ये रहा ग्राफ चंबल फर्टिलाइजर्स का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने कैसे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टॉक ने ओके फॉर 2.5 months, ओके, फॉर कंटिन्यूस 2.5 months स्टॉक ने एक 48 to 49% मींस वी कैन राउंड इट ऑफ टू 50% का एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया, एंड उसके बाद फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2022, मतलब पिछले साल से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है। इफ यू लुक आउट, स्टॉक उसी बॉटम रेंज को 2-3 बार टेस्ट करके एक हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा था, बट इट इज गिविंग अ बिट ऑफ
मतलब आप कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन की एक लोअर जोन पे ही ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बट इफ वी लुक करंटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ही चले जा रहा है। एंड इफ यू कैलकुलेट हियर, डेफिनेटली स्टॉक ने एक 3 हफ्ते में ही स्टॉक ने 14 to 15% का रिटर्न दे दिया है। एंड अगर अभी आप देखेंगे कि एक लास्ट वीक की अगर कैंडल देखेंगे स्टॉक की, तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट किया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली द ड्रैगन फ्लाई डोजी इज appeared when the stock is wants to trade into the positive rally. So एक कंसोलिडेशन का एक जो फेज हमने कंसिडर किया है स्टॉक का, ओके। एंड ऑल्सो द करंट कैंडल जो है, रिसेंट कैंडल, assuming this both parts, or you can say both the concepts, we can assume the stock might go to its consolidation high. एक जो रेजिस्टेंस इस स्टॉक ने क्रिएट किया था इस कंसोलिडेशन के हाई के नजदीक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, अराउंड अबाउट 365 to 67 के आसपास फिर से स्टॉक एक उसके आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 367, सो दे कुड अर्न अ रिटर्न ऑफ 27 to 28%, 27 से 28% का रिटर्न आप इस स्टॉक में कमा सकते हो, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. If the stock futures trade into the stock, they should consider a stop loss of 250. 250 का आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। यू कैन अज्यूम एज द वेरी सिंपल रीजन इज कि स्टॉक ने 2 बार उसी रेंज को एक सपोर्ट क्रिएट करके या फिर उसी प्राइस को एक they have assumed as it as a support and bounce back दिया है स्टॉक ने। सो डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का एट द रेंज ऑफ 251 आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, assuming the support of 251 for the target of 365. Okay, so this is all about our stock number 3. Let's go to our stock number 2, which is Info Edge Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ Info Edge Limited का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छी डाउनफॉल दी थी यहाँ पे, ओके। जस्ट लुकिंग आउट फ्रॉम 18th of October, मतलब एक मिड ऑफ अक्टूबर 2021 से लेके टिल दी एक थर्ड वीक ऑफ मई 2022 स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया, ओके। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक पिछले 6 से 7 महीने के लिए स्टॉक ने कंटिन्यूअस डाउनफॉल देने के बाद एक उसी रेंज के एक हायर वैल्यू को टेस्ट करके रिसेंटली स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट किया है यहाँ पे। बट इफ यू लुक रिसेंटली, स्टॉक ने एक 31 जुलाई, मतलब एट द एंड ऑफ द जुलाई, स्टॉक ने एक उसी हायर लेवल को टेस्ट किया। एंड नाउ इफ यू लुक आउट इन द मंथ ऑफ अगस्त, स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था, बट फ्रॉम पास्ट 3 वीक्स स्टॉक ने फिर से उसी एक फॉल को एक रिट्रेसमेंट दिया है। एंड वी कैन लुक आउट हियर 40 to 50% एक रिकवरी उस डाउनफॉल की दी है। सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत ही वक्त से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, वी कैन लुक आउट फ्रॉम लास्ट 1 to 1.5 year, stock was into the consolidation. And as we know, as I had discussed with you all from in the past videos, कि एक स्टॉक या फिर इंडेक्स कोई भी एक विच एवर इट माइट बी, अगर वो एक बहुत टाइम से अगर कंसोलिडेशन में ट्रेड करता है, सो डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एक्सप्लोर इटसेल्फ इनटू इट पॉजिटिव रैली और द नेगेटिव वन, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट और द स्टॉक्स. If you look out technically, if you have a good technical analysis, definitely we can take the moment benefit of that momentum whenever the stock is into the consolidation, okay. And that's the reason why we are considering the one of the parameters for the momentum of the stock. अगर यहाँ पे एक दूसरा एक पैरामीटर देखेंगे कि स्टॉक ने एक उसी कंसोलिडेशन के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक अपर ट्रेंड पे जाने की कोशिश करेगा। एंड द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक माइट बी 5750, ओके, 5750 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक माइट गो टू इट्स रेजिस्टेंस जोन ऑफ 5750, ओके। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सो डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 28 to 29%, 28 से 29% का रिटर्न आप इस स्टॉक में कमा सकते हो, ओके, इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months, okay. So this is all about investment. Stock future traders अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न, दे कैन कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 4149, ओके। 4150 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके या फिर एक सपोर्ट जोन अज्यूम करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो in the form of stock futures for the target of 5750, okay. So this is all about our stock number 2. Let's go to our stock number 1, which is Ambuja Cements Limited. सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अंबुजा सीमेंट्स का ग्राफ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया था यहाँ पे। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल व्हिच वी कैन लुक राइट नाउ। एक एक 2 महीने में ही स्टॉक ने 47 to 48% का डाउनफॉल दिया, ओके। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन लुक आउट की द
डाउनवर्ड्स मोमेंटम या फिर एक डाउनफॉल जो भी रहता है स्टॉक का, इट गिव्स अ वेरी, इट फॉल्स एट अ वेरी हायर पेस कंपेयरिंग टू दी अपट्रेंड ऑफ द स्टॉक। एक अपट्रेंड अगर देखा जाए स्टॉक का तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च टिल दी 5th ऑफ दिसंबर, मतलब एक 9 महीने के आसपास स्टॉक ने उसी रेंज को एक ट्रेड किया फॉर द रेंज ऑफ 600, ओके, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 302। एक 300 से 302 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। वहां से लेके एक फॉर द अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे कि इट टुक 9 months for the stock to come to give a returns of 116%, ओके। एक 1.16% टाइम्स का आपका पोर्टफोलियो बनाने में स्टॉक को एक 8 से 9 महीने लगे। बट इफ यू लुक एट द फॉल, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक फॉल था स्टॉक का वो करीबन करीब 2 ही महीने में स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया। एंड अगेन इट केम टू इट्स बेस वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो स्टॉक ने एक मोमेंटम क्रिएट किया था पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, वो उसी के आसपास स्टॉक ने फिर से एक बॉटम क्रिएट किया। एंड डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक ने फिर से उसी का एक 50% एक रिकवरी दिया है यहाँ पे, ओके। एंड इफ यू लुक आउट फॉर दी टारगेट ऑफ द स्टॉक, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्रॉम दैट फॉल ऑनवर्ड स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ही था। एंड इफ यू लुक फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक, सो डेफिनेटली स्टॉक एक 600 के आसपास जाने की कोशिश जरूर करेगा, बिकॉज वी कैन कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। डेफिनेटली स्टॉक एक 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 540 भी एक टारगेट हो सकता है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस या फिर यू कैन गुड टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली 600, ओके। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के वीडियो नंबर 10 में या फिर वीडियो 9 में। डेफिनेटली मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था। द स्टॉक माइट गिव अ गुड रिटर्न्स इन दिस अपकमिंग मंथ, ओके। एक 21 to 22% एक रिटर्न से स्टॉक दे सकता है। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक फॉर द 2 to 3 मंथ्स उसी टारगेट के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो वी कैन अज्यूम द टारगेट ऑफ 600 फॉर द स्टॉक। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 600, सो डेफिनेटली दे कैन गेट अ रिटर्न्स ऑफ 34 to 35%, 34 से 35% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है फॉर द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। स्टॉक फिर से 600 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, सो डेफिनेटली दे कैन अज्यूम दिस सपोर्ट जोन, ओके। 412 से 415 के आसपास आप एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 600, okay. So this is all about our stock number 1 for today's video 5 model 2. As I conclude my video with the personal recommendation, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।